दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है, नहीं सुखद नहीं है, कोई बहुत बढ़िया अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट है तो आपसे शेयर करना ही पड़ेगा जी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख को हम सबका बहुप्रतीक्षित केस, जिससे लगता था कि अब पेंशन अपडेशन हो ही जाएगा, मतलब एक ज़माने का जिसमें पटिशनर तक बेचारे अब इस दुनिया में इंतज़ार करते करते डेट का नहीं रहे। और 2023 के बाद में फिर लगभग नहीं करी, जब लगी तो 20-25 लगी, और लगी वो आई वो टहल गई वो फिर नहीं लगी, लेकिन अब की लगा बिल्कुल हो ही जाएगी। और बिल्कुल फाइनल हियरिंग में भाई साहब लगी है, रेगुलर हियरिंग में, फाइनल हियरिंग में। भाई हम लोग बड़े खुश थे, लेकिन 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरनल सर्कुलर जारी किया। जैसे हमारी बैंकों में नहीं होता है कि कौन काम कैसे करना है, ये वाला पेंडिंग पहले निपटाना है, वो पेंडिंग पहले निपटाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये बैंक की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि कौन से स्टेटमेंट पहले भेजना है, जैसे बैंक में करते थे, बिल्कुल इसे समझिए। तो वहाँ से ये आदेश मिला है, मतलब ये सर्कुलर में है, सर्कुलर में डाल रहा। उनका इंटरनल सर्कुलर होता है, पत्र उनका आपस में अपना कोर्ट के लिए कि भाई जो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे है, इनमें जो है अब कोई रेगुलर जो है मामला नहीं सुना जाएगा। कब तक नहीं सुना जाएगा? अग्रिम आदेशों तक। क्यों भाई नहीं सुना जाएगा? अब उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत पेंडेंसी हो गई है, इसमें मिसलेनियस मैटर्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए हैं, बेल मैटर्स पेंडिंग हो गए हैं, और तो वही सुने जाएंगे अब। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि जो रेगुलर मैटर हैं या पार्ट हर्ड मैटर्स हैं, उनको सेकेंड मीटिंग में सुना जाएगा इस तरीके से, लेकिन नॉर्मल रेगुलर जो है उनको आप नहीं लगाएंगे अग्रिम आदेशों तक। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ये सर्कुलर भी हुआ है। और जो हम सबके पैरोकार हैं, हमारे पूर्व बैंकर हैं, हमारे साथी अपने रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस समय वकील हैं, इस मामले को शुरू से देख रहे हैं, एडवोकेट सेवाराम साहब, उन्होंने भी अपना एक मैसेज भेजा है, वो भी मैं डाल रहा हूँ साथ में। तो अब उन्होंने उसमें यही कहा है कि भाई हम अपने सीनियर मनोहर सर और सिंघवी सर और इन सब से जो है विचार विमर्श करेंगे, फिर एक पटिशन डालेंगे, फिर एक चिट्ठी डालेंगे, फिर एक लेटर लगाएंगे कि साहब इसको जो है आफ्टरनून में सुन लिया जाए। इसके लिए वो प्रयास करेंगे, और अगर सुन लिया गया तो सुन लिया गया, और नहीं सुना गया भाई साहब तो दिसंबर में भी नहीं लगेगा, सीधे जनवरी 25 में लगेगा जी। क्या कहें भाई साहब, अब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, मतलब रिटायरीज के साथ क्या हो रहा है हम समझ नहीं सकते। हम लोगों के भाग्य में क्या है, कैसा क्या है, सब आते आते बिल्कुल लगता है कि अब सब हो ही जाएगा, और सब टहल जाता है। मतलब जब हो ही जाए कुछ तब समझिए, हर बार यही लगता है कि अब की हो जाएगा, अब की हो जाएगा। कुछ हमारे सब्सक्राइबर, कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे रिटायरीज इतना दुखी हो जाते हैं तो कमेंट में लिख देते हैं कि भाई साहब अगली बार जब हो ही जाए तब बताइएगा, और अगर हमारे जीवन में हो जाए तो, मतलब इस तरीके की बात, मतलब वो दुखी होकर के कहते हैं, और वो स्वाभाविक भी है। उम्र के जिस मुकाम पर हैं उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि पिछले सीजेआई साहब ने कुछ माह पूर्व एक अपना आंतरिक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर में ये निर्देश दिया था कि सीनियर सिटीजन से संबंधित मामले हैं प्रायोरिटी के बेसिस पर सुने जाएं। इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। एक मामला जो है महाराष्ट्र का भी था, तो वानकुद्रे साहब का, तो वो भी सीधे सीधे भागते भागते दिल्ली पहुंच गए। लेकिन जो हुआ खैर अलग का मामला है। लेकिन अब तो सीधे सीधे लिख दिया गया है कि अब इसको जो है अग्रिम आदेशों तक के लिए नहीं लगाया जाए उसमें। तो जो 20 तारीख को लगने की बात थी, वो मुझे तो नहीं लगता भाई साहब अब लगेगी। इसके पहले अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत ही हमारे ट्रेड यूनियन के पुरोधा और पेंशनन के एक्टिविस्ट, पुराने यूनियन बैंक के मैनेजर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जो पूर्ववर्ती हुआ करती थी, इसके डायरेक्टर भी रहे हैं, CN वेणुगोपालन साहब ने, उन्होंने CJI को एक पत्र लिखा था। उन्होंने एक पत्र लिखा था CJI को कि साहब वो दोबारा डेट इसमें ना हो, इसको प्लीज़ सुन लिया जाए, हम लोगों के पास बड़ी कम उम्र है। ये सब बातें बड़े मार्मिक पत्र लिखा था। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद कुछ काम करे पत्र हमारा। मुझे नहीं पता कि पत्र उन्होंने देखा अभी तक या नहीं देखा, ये तो मैं नहीं जानता,
या देखने के पहले का ये आदेश है या जो भी है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब उसकी संभावनाएं क्षीण समझ सकते हैं। ये अलग बात है कि अभी भी हमारे जो वकील साहब हैं सेवाराम जी, उन्होंने कहा है कि हम अपने सीनियर एडवोकेट AOR एडवोकेट एंड रिकॉर्ड जो हैं PK मनोहर साहब, इन सबसे बातचीत करके विचार विमर्श करके फिर एक आवेदन पत्र लगाएंगे। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। हम लोगों के भाग्य में क्या लिखा है तो ऊपर वाला जानता है कि जीवन काल में पेंशन अपडेशन मतलब जीवन के किस मतलब जो है मोड़ पर ये अपडेशन हो पाता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ भाई साहब फिर मिलते हैं। और बहुत कष्ट के साथ आज हमने ये वीडियो आपको बताया है, बनाया है, शेयर किया है। फिर रिक्वेस्ट करूंगा इसके बावजूद भाई साहब कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए और हमें देखना है कि हमारी डेट कब तक नहीं लगती है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।